Hello everyone, welcome back. So after our maths class, now it's time to begin with our today's EVS class. So if you all remember what we did in our previous EVS class, we have started learning about how we can go from one place to another. एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम रोड से इफ वी आर यूजिंग द रोड तो कौन कौन से डिफरेंट व्हीकल्स हम यूज करते हैं, isn't it? Like we have car, scooter, bicycle, auto rickshaw, rickshaw, bus, and ये तो हो गया if we want to go. But if we want to carry big things या heavy load, अगर कोई बहुत भारी सामान हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है, then I told you how we are using trucks, lorries for this, and I hope you have understood. Then I have also told you what is traffic light. There are three lights in traffic light: red to stop, yellow or orange says wait but get ready, and the green says go, isn't it? We have learned about traffic light, and we can see these traffic light on roads where there is heavy traffic. जहाँ पे रोड पे heavy traffic होता है, जहाँ पे ज़्यादा cars और vehicles होने के chances होते हैं, at that place or on those places we can find these traffic lights. Clear? उसके बाद we have also discussed the special cars or the special vehicles used by some special people, which we did in social helpers also, like ambulance, then police jeep, fire engine, garbage van. We have discussed about all these things also. What are we going to do today? See, in the previous class we have learned only one mode of transportation, that is by road. लेकिन there are some places where we cannot go by road. Now, for example, you are here in Gurgaon. If you want to go to Delhi, you can go by road. ज़्यादा time नहीं लगेगा. Or if you want to go to Punjab also, थोड़ा सा और आगे जाना है, you can go by car, no problem. But अगर आप यहाँ गुरुग्राम में हैं and you want to go to Bangalore, या आपको चेन्नई जाना है जो कि बिल्कुल एक्सट्रीम साउथ साइड हो गया, या आपको बॉम्बे जाना है, सो हाउ विल यू ट्रैवल देयर? अगर वहां पे आप रोड से जाएंगे इट विल टेक मेनी डेज. ठीक है, सो देयर आर सम प्लेसेस जहां पे हमें जल्दी जाना है, हमारे पास टाइम कम है एंड वी कैन नॉट गो बाय रोड बिकॉज रोड से सबसे ज्यादा टाइम लगता है. देन देयर आर अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स ऑल्सो. Okay, so can you tell me what are those means of transports? They are air, aeroplane, है ना? Helicopter is there, aeroplane is there. अब अगर आप अभी दिल्ली जाके एरोप्लेन में बैठते हो और आपको बॉम्बे पहुंचाना है, you can reach only in 2 hours. लेकिन आप सोचो, क्या आप कार से 2 hours में बॉम्बे जा सकते हैं? नो. आप कार से 1.5 आवर में दिल्ली तो पहुंच सकते हो, बट उतने ही टाइम में अगर आपको बॉम्बे जाना है तो व्हाट यू विल बी नीडिंग? यू विल नीड एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, समथिंग दैट कैन टेक यू फ्लाइंग इन द एयर, जो आप हवा में उड़ के पहुंच सकते हो. ठीक है. नाउ वन इज दिस. The other mean, one more mean of transport which we have is water. Yes, हम water से भी जा सकते हैं क्योंकि कुछ जगहों पे water से जाने में बहुत मजा आता है. Like if we are in Bombay and we want to go to Goa, you can go by road also. But if you really want to enjoy, you can travel using a ship. And sometimes if you want to go to some other country, आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है, अगेन यू विल बी नीडिंग एरोप्लेन, क्योंकि एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने के लिए रोड रूट मिलता ही नहीं है.
देयर आर वेरी रेयर ऑफ द रेयर केसेस जहाँ पे रोड रूट अवेलेबल है। एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना है, इफ यू वांट टू गो टू यूएस, आपको अमेरिका जाना है, या यू वांट टू गो टू ऑस्ट्रेलिया और समवेयर, तो आपको क्या करना है, आपको एरोप्लेन से ही जाना पड़ेगा। क्लियर? देन वी हैव शिप एज वन मोर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, वी हैव बोट्स इन द वाटर, देन देयर आर डिफरेंट थिंग्स। मोटर बोट होती है जब आप कभी घूमने जाते हैं, इफ यू हैव एवर बीन टू गोवा, आप गोवा में देखेंगे जो बीच होते हैं वहां पे आपको शिप्स दिखाई देंगी। ये शिप्स ना ही सिर्फ हम लोगों को बट दे कैरी गुड्स ऑल्सो। जो भी सामान हमारे पोर्ट्स पे आता है, बॉम्बे में एक बहुत बड़ा पोर्ट है, देन देयर इज इन गोवा, इन जगहों पे जब हमें बाहर से कोई सामान मंगाना होता है या हमें दूसरी कंट्रीज में सामान भेजना होता है, वी यूज शिप्स फॉर दैट। Is that clear to everyone? Now, ship हो गया, boat हो गई, they all are moving in water. ये रोड पे नहीं चल सकते, neither they can fly. अब if we talk about the one in the air, so which are the different things that fly in the air? We have hot air balloon. आपने देखा है जो जिसमें हम गरम गरम गैस भरते हैं, हवा भरते हैं, और वो उतना ही फ्लाई करता है, हाई करता है, फ्लाई, और उसके नीचे एक बास्केट लगी होती है, एंड दैट बास्केट वी ऑल आर सिटिंग इन दैट, और वो फिर हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। इफ यू एवर गेट अ चांस, तो टूवर्ड्स द राजस्थान साइड देयर इज सम प्लेसेस लाइक पुष्कर जी एंड ऑल, वहां पे ये अवेलेबल होता है। यू कैन आस्क योर पेरेंट्स टू टेक यू देयर सम टाइम इन द वेकेशंस और समवेयर, तो यू कैन एंजॉय दैट। सो वन इज हॉट एयर बलून, देन वी हैव एरोप्लेन, देन वी हैव हेलीकॉप्टर, रॉकेट। आपने देखा होगा मूवीज में भी दिखाते हैं कि जब हमें स्पेस में जाना होता है, स्पेस इज जहाँ पे स्टार्स और मून दिखते हैं ना हमें यहाँ से ऊपर, स्पेस में जहाँ सारे प्लैनेट्स हैं, अगर हमें वहां जाना है, साइंटिस्ट्स वहां जाते हैं, दे यूज रॉकेट। वो रॉकेट में बैठते हैं एंड रॉकेट इतनी स्पीड से जाता है, वो उनको वहां पे ऊपर सारा स्पेस में घुमा देता है। सो इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू बी देयर once, then study hard, become a scientist and go there. Okay? तो उसके लिए हमें रॉकेट यूज करते हैं। Then we have gliders. Gliders क्या होते हैं? एरोप्लेन जैसे ही दिखते हैं, बट द सिटिंग कैपेसिटी उसमें कम होती है, उसमें 2-3 लोग बैठ सकते हैं। एरोप्लेन इज सो बिग, hundreds of people can sit in that. हेलीकॉप्टर इज लाइक उसमें आप 10 people तक बैठ सकते हो। There are different sizes. सो अगर हम आर्मी, और आप देखोगे, अगर आपने 26 जनवरी की परेड देखी होगी तो आपने देखा होगा उसमें ऊपर हेलीकॉप्टर्स फ्लाई कर रहे थे, है ना, एयरफोर्स के, जिन्होंने ट्राई कलर का धुआं भी छोड़ा था एंड ऑल दैट। सो दोज आर हेलीकॉप्टर्स। उसमें एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ, वो जनरली सोल्जर्स यूज करते हैं टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो 10 to 15 पीपल उसमें आ जाते हैं। देन मान लीजिए आपको पता है बाय एयर भी सामान यहाँ वहां पहुंचाया जाता है। सो अगेन फॉर दोज पर्पस वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, जिसके अंदर हम सामान रख के भी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वी कैन गो। क्लियर? नाउ वन वी हैव लर्न्ड इज रोड ट्रांसपोर्ट, देन वी हैव वाटर ट्रांसपोर्ट्स, वो ट्रांसपोर्ट जो पानी में चलते हैं, लाइक शिप, बोट, देन वी हैव सबमरीन। सबमरीन होता है जो पानी के अंदर ही चला जाता है, पूरा वो उसके अंदर सबमर्ज हो जाता है, उसके अंदर डूब जाता है। आप नहीं डूबते हो, आप उसके अंदर रहते हो। सबमरीन अगेन यूज बाय आवर आर्म्ड फोर्सेस, उसे भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस यूज करती हैं, ठीक है, नेवी यूज करती है उसको। देन वी हैव सेल बोट, वी हैव मोटर बोट, देन वी हैव मोटर बाइक्स भी होती हैं जो पानी में चलती हैं। ये ना आपको गोवा साइड पे बीचेस में मिलेंगी, यू कैन एंजॉय इफ यू विल वॉच इन मूवीज एंड कार्टून्स, आपको वहां पे भी देखने को मिलेंगी। देन शिप, आई हैव टोल्ड यू, बोट होती है छोटी बट बिग साइज में, डिफरेंट साइजेस की। देन द थर्ड ट्रांसपोर्ट वी हैव लर्न्ड इज एयर ट्रांसपोर्ट, विच इज हैविंग एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ग्लाइडर, हॉट एयर बलून, isn't it? अब दिस इज माय मोस्ट फेवरेट। इसमें बैठने में बहुत मजा आता है एंड यू कैन एंजॉय एवरीथिंग व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन दिस। व्हाट इज इट?
that is also a type of train. Then we have monorails, we have passenger train, we have trains carrying goods also, and you will enjoy these rides a lot. Toy train ride होती है. If you will ever been to museum, rail museum in Delhi, लास्ट ईयर शायद हम लोग गए भी थे एलकेजी क्लास में, इफ यू रिमेंबर दैट. तो वहां पे आपने देखा था डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेन्स थी, एंड टॉय ट्रेन में भी घूमे थे हम लोग, इजंट इट? सो दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट. अच्छा, आप देखेंगे दीज ट्रेन्स, दे डोंट मूव इन वाटर, दे डोंट मूव इन द एयर, दे डोंट मूव ऑन द रोड. ना तो वो वाटर पे ट्रैवल करती है, ना वो एयर में, ना ही वो रोड पे ट्रैवल करती है. दे हैव अ स्पेसिफिक एरिया एंड वी कॉल दैट ट्रैक्स. कहाँ चलती है वो? पटरी पे चलती है, जिनको हम ट्रैक भी बोलते हैं. एंड दे मूव ऑन देम. इफ यू विल सी मेट्रो, तो आप सबने देखी होगी, इजंट इट? आपने देखा होगा जब आप मेट्रो में ट्रैवल करने जाते हो, एक स्पेशल ट्रैक बना होता है जिसके ऊपर ये मेट्रो मूव करती है. यस, वी हैव अंडरग्राउंड मेट्रोस. अंडरग्राउंड जाते हैं लेकिन वो ट्रैक पर ही जा रही होती है. वो ना रोड पे चल पाती है, ना ही वो वाटर के ऊपर चल पाती है शिप्स और बोट्स की तरह, और ना ही वो एयर में फ्लाई कर सकती है. क्लियर? सो the other different modes of transports that we have learned is water, one more mode of transport. Then we have air, we have on the track. ट्रैक के ऊपर क्या क्या होती है? मेट्रो होती है, देन पैसेंजर ट्रेन होती है, कार्गो ट्रेन होती है, वी हैव मोनोरेल्स नाउअडेज. और अगर आप कोलकाता साइड जाएंगे तो यू विल फाइंड ट्राम्स. जैसे हमारे दिल्ली में मेट्रो होती है लोकल मूवमेंट के लिए, यहाँ वहाँ जाने के लिए. सिमिलरली अगर आप कोलकाता में अगर आपको घूमना है एंड यू वांट टू ट्रैवल लोकली, यू विल यूज ट्राम्स देयर. और मुंबई में आप जाएंगे तो लोकल ट्रेन्स तो वहाँ मिलती ही हैं सबको. सो अगेन, ट्रेन इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर यू कैन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज बाय पीपल. जनरली एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं, लेकिन दीज आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अगर आपको, मैंने बताया ना, 2 आवर्स में अगर आपको बैंगलोर या मुंबई कहीं जाना है, यू कैन रीच इन 2 आवर्स इफ यू विल यूज दिस. लेकिन अगर आप ट्रेन यूज कर रहे हैं, कार यूज कर रहे हैं, इट विल टेक टाइम. तो इफ यू वांट टू गो समवेयर वेरी फास्ट, अगर आपको बहुत जल्दी है पहुंचने की, यू विल नीड एन एरोप्लेन. बट दिस इज वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो, बहुत कॉस्टली होता है. एंड इफ यू हैव टाइम, आपको घूमने जाना है, ऑलवेज प्रेफर गोइंग बाय ट्रेन. इट्स रियली वेरी मच इंटरेस्टिंग एंड एंजॉइंग. सो बहुत मजा आता है ट्रेन में ट्रैवल करने पे. ट्राई इट, you will really enjoy it also. Clear? Okay. Now let's move towards the book. बुक में और बहुत सारे ट्रैवलिंग पे बहुत सारे पिक्चर्स हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट्स के. सो लेट्स सी देम and let's see what work we have to do in the book also. Okay, so today we are going to do page number 50, 51, 52 and 53. So some homework, some class work. Book pages 50 to 53. So all of you please open your book, EVS book on page number 50. Okay. So class, now if you are going to open your book on page number 50, you will find the topic water transport. See on page number 50 we have water transport. Now the first thing is paste stickers of means of water transport. So what you have to do, there are so many different means of water transport given. You will paste stickers one by one on them. And from where you will get these stickers? From the back side of the book. But before that, let us first read what are the different means of water transport. So we have motorboat. Can you see that? Ship, rowboat, sailboat, ferry and submarine.
these are different type of water transports we have. So what we have to do, we are going to paste stickers on them, and all the stickers you are going to find here. Can you see here there are a lot of stickers given? So now we will peel them from here and we will paste them there. Okay. So class, what I have done, I have taken all the stickers of different water transports, and now we are going to paste them one by one here. Is that clear to everyone? So which is the first one we have? It's a motorboat. So what we will do, I'll take the sticker of a motorboat and I'll stick it here like this. See, ma'am has done a little mistake, thoda sa. You please be very careful, okay? Now next we have is a ship. Now you will be needing the sticker of a ship. So peel it from the back and then let us paste it here. So what is this? A ship. Next we have is a rowboat. So now here we have the sticker of a rowboat and we'll paste it here like this. What is this? It's a sailboat. So now let's take the sticker of a sailboat and we'll paste it here. Now we have is a ferry. So what we will do, we'll take the sticker of a ferry and I'm going to paste it here like this. Last we have is a submarine. So this is the one which is used by Indian Navy, and what it happens, वो लोग इसमें बैठते हैं और ये पानी के नीचे पूरा नीचे तक चला जाता है, पूरा उसके अंदर डूब जाता है. So we call it submarine. Clear? So like this you are going to paste all these stickers. Now draw lines to connect the picture that are same. Color the pictures. Clear? तो अब सबसे पहले what you have to do, you are going to color these pictures. अब कलर कैसे करना है? We are going to color similar looking pictures same. Now if you will observe them carefully, you will find that these boats are having something different from each other. इनमें कुछ ना कुछ difference है एक दूसरे से. Like this boat is having one flag, right? अब क्या है, यहाँ पे दो flags हैं इन तीनों में, but if you will observe their sail, ये जो इसका sail होता है ना कपड़ा, आप इसको observe करोगे तो you will find some difference there. Then अगर आप इसका बोट का पैटर्न देखोगे तो there are some difference here in the boat. यहाँ पे lines हैं extra. So first let us match similar looking pictures with each other using our pencil colors, and after that you are going to color all these boats beautifully at home. Clear? So first I am going to match this boat which is having one flag. So now let's search of a boat having one single flag here. Here we have. So what I'll do, I'll match them both like this. अब क्या करना है आपको, इन दोनों बोट्स में सेम कलर करना है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वी हैव इज अ बोट हैविंग टू फ्लैग्स. ठीक है, बट ना तो उसके बोट में लाइन है और ना ही सेल में यहाँ पे कोई एडिशनल लाइन है. सो लेट अस सर्च फॉर दैट. So if you will see, this boat is having some lines. Okay, next यहाँ पे देखेंगे आप सेल जो है, इसका जो सेल है उस पे लाइन है. And yes, this is the one which is looking similar like this. So what we will do, we are going to match both of them. So this one with this. Clear? Now we have this boat whose sail is having a line here, additional line design में है. So let's search of that. This is the one. तो अब हम क्या करेंगे, we are going to match these two together like this. Now this is the last one we have.
in which we have some design in the boat, and we can see there is a boat which is having some design here. So what we will do, we are going to match both of them. ठीक है, अब हमने क्या किया, ड्रॉ द लाइन्स टू कनेक्ट द पिक्चर दैट आर सेम. हमने सेम पिक्चर्स को कनेक्ट कर दिया है. नाउ यू हैव टू कलर दीज पिक्चर्स. जो सेम पिक्चर्स हैं विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर, कलर देम यूजिंग सेम कलर्स. अंडरस्टूड? ओके, नाउ moving to the next page, page number 51, we have air transport. Now paste sticker of means of air transport. So now we have different means of air transport. Which are they? Aeroplane, hot air balloon, helicopter, rocket and glider. So I have discussed about them with you. Now what you are going to do, you have to paste sticker of all these pictures. Again you are going to get all these pictures from your back page. So you all know you can do that now. Okay. Next question we have is, join the dots to make an aeroplane. Draw clouds around it. So if you will see here, there is a picture of aeroplane given, but this picture is incomplete because it has dotted lines. First thing, we are going to join it and then we have to draw some clouds around it. Why we are going to draw some clouds? Can anyone tell me? Yes, because they fly in the sky na. Aeroplanes fly in the sky और sky में क्या होते हैं? Clouds भी होते हैं. So we are going to draw some clouds. So first let us join all these dots and complete this picture. Like this. इसको ऐसे join किया. Then we'll join this part. Like this. Is that clear? So ये क्या हो गया, हमारा पिक्चर कंप्लीट हो गया एरोप्लेन का. Now what you have to do, you have to draw some clouds. So we are going to use blue pencil color for this and we'll draw some clouds around it like this. And please don't forget to color them also. Fill color in these clouds. Clear? Like this you will draw and fill the color in all the clouds. Now let us see what work next we are going to do. So on page number 52, you will find the topic on the tracks. Again you have to paste some stickers here, different type of trains. So this is your homework class. Mention today's date and write homework. Again paste the stickers and then match the same engines. जैसे हमने पीछे बोट में देखा ना, ऐसे ही जो ये engines दिए हुए हैं, these engines have These four are different, but आपको इनमें से मैच करते हुए यहाँ ज़रूर मिलेंगे. So you have to see which one is matching which and you are going to do the matching work. Clear? This is one of your homework, page number 52 and page number 53 is also your today's homework. So write down date. What do you have to do? For each vehicle, mark a tick below the place where the vehicle move. So see, we have car, train, ship, aeroplane, train
मतलब इट्स अ मेट्रो ट्रेन एंड ट्रक। अब आपको क्या करना है, कार कहाँ मूव करती है इन सब में से, लैंड, वाटर, एयर और ट्रैक। तो जहाँ भी मूव करती है यू विल पुट अ टिक, लाइक इफ कार इज मूविंग ऑन लैंड सो पुट अ टिक हियर। ऐसे ही आपको इन सब के लिए करना है, यू विल पुट अ टिक ऑन द प्लेस वेयर दे मूव। Is that clear to all? So class, page number 50 and page number 51 are your today's classwork, and page number 52 and page number 53 are your today's homework. Is that clear to all? So class, I hope you have understood what are the different means of transport. So there are basically three means of transport, that is land transport, air transport and water transport. या फिर और इजी करने के लिए let's start it. सबसे ऊपर क्या है, sky. Sky means air transport. Then we have road. Road means land transport. And lastly water. तो water transport. Yes, this is a transport that moves on the track, but रहता ये count होता है ये a land transport में. Clear? Because जो track होती है वो land पे बनी होती है, isn't it? But this is a different mean of transport as well. Now you have to complete your work, which I have just shown you how to do it, and after that try to learn 3 examples of each means of transports, which we are going to write in the next class. Okay? Bye for now. Take care. Complete the work and get ready for the next class.